हेलो दोस्तों, जो आज हमारा भारतीय संविधान में जो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है महान्यायवादी। क्या है? महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी अटॉर्नी जनरल। क्या है? अटॉर्नी जनरल। बात करें तो इसे भारतीय संविधान में इंग्लैंड के संविधान से अपनाया है। कहाँ के संविधान से अपनाया है? इंग्लैंड के संविधान से अपनाया है। भारतीय संविधान में इसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है। कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 76 में किया गया है। अब हम एक बार आगे देखते हैं। जो इसकी नियुक्ति है तो राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। बात करें इसके कार्यकाल की तो कार्यकाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, किसके? राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत होता है। योग्यता की बात करें तो यह सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने के योग्य होना चाहिए। किसके? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने के योग्य होना चाहिए। त्यागपत्र की बात करें तो यह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। शपथ की बात करें तो ये राष्ट्रपति के समक्ष अपने पद की शपथ लेता है। किसके समक्ष? राष्ट्रपति के समक्ष अपने पद की शपथ लेता है। एक बार फिर से देख लीजिए, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यकाल की बात करें तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपने पद पर रहता है। योग्यता की बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने के योग्य होना चाहिए। त्यागपत्र की बात करें तो त्यागपत्र ये राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। इसके बाद जो शपथ आती है तो शपथ ये राष्ट्रपति के समक्ष अपने पद की शपथ लेता है। अब हम बात करें कि जो भारत के प्रथम महान्यायवादी हैं, फर्स्ट जो महान्यायवादी हैं वो ये हैं, वो एम सी शीतलवाड़ थे। कौन थे? एम.सी. शीतलवाड़ थे। और जो वर्तमान में आर वेंकट रमनी है। कौन है? आर वेंकट रमनी कौन है? वर्तमान में भारत के महान्यायवादी है। आर वेंकट रमनी वर्तमान में भारत के महान्यायवादी है। इन्हें 1 अक्टूबर 2022 को चुना गया है। कब चुना गया है? 2022 को चुना गया है। जबकि इससे पूर्व के वेणुगोपाल थे। के वेणुगोपाल कौन थे? के वेणुगोपाल। इससे पूर्व के वेणुगोपाल थे। अब हम बात करें तो अनुच्छेद 88 में लिखा हुआ है कि जो महान्यायवादी होता है वो संसद के जो सदनों की कार्यवाही चल रही होती है, कि जो संसद के सदनों की जो कार्यवाही होती है उसमें भाग ले सकता है और बोल सकता है। यानी कि संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। क्या ले सकता है? भाग ले सकता है और बोल भी सकता है। ठीक है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता है? मतदान नहीं कर सकता। अब हम आगे बात करें जो महान्यायवादी होता है वो संसद का पदेन सदस्य होता है। ये संसद का पदेन सदस्य होता है। क्या होता है? संसद का पदेन सदस्य होता है। अब इसकी बात करें तो इसके कार्य, हम कार्य देखते हैं तो यह भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। क्या होता है? भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है और कानूनी मामलों में केंद्र सरकार की पैरवी करता है। कानूनी मामलों में केंद्र सरकार की पैरवी करता है। क्या करता है? केंद्र सरकार की पैरवी करता है। इसके बाद हम बात करें तो यह कानूनी मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देता है। क्या देता है? केंद्र सरकार को
सलाह देता है। क्या करता है? केंद्र सरकार को सलाह देता है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये संसद का पदेन सदस्य होता है। साथ में बात करें इसके कार्य की, तो ये कानूनी मामलों में केंद्र सरकार की पैरवी करता है और यह केंद्र सरकार को सलाह प्रदान करता है। कानूनी मामलों में केंद्र सरकार को सलाह प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं महान्यायवादी की, हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं राज्यों में महाधिवक्ता। महाधिवक्ता, जो महाधिवक्ता है उसका उल्लेख अनुच्छेद 165 में किया गया है। कहां पर किया गया है? 165 में किया गया है। और ये राज्यों का सर्वोच्च विधिक संस्था होती है। ये राज्यों में सर्वोच्च विधिक संस्था होती है। जैसे केंद्र में विधिक संस्था महान्यायवादी होती है, वैसे राज्यों में सर्वोच्च विधिक संस्था कौन होती है? महाधिवक्ता होती है। अब इसकी नियुक्ति की बात करें, जो राज्यों में महाधिवक्ता होता है तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यों में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बात करें कार्यकाल, तो ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कार्य करता है। योग्यता की बात करें तो ये हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। त्यागपत्र की बात करें तो ये राज्यपाल को अपना त्यागपत्र दे सकता है। शपथ की बात करें तो ये राज्यपाल के समक्ष ही अपने पद की शपथ लेता है। किसके समक्ष? राज्यपाल के समक्ष अपने पद की शपथ लेता है। इसके बाद में हम बात करें कि जो इसका कार्य क्या होता है, तो यह कानूनी मामलों में जो है राज्य को सलाह देता है। ठीक है, कानूनी मामलों में राज्य को सलाह देता है। अब हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में जो पहले महाधिवक्ता हुए हैं कौन हुए हैं? वो नरपतमल लोढ़ा है। कौन है? नरपतमल लोढ़ा है। और जो वर्तमान है MS सिंघवी। वर्तमान में राजस्थान में महाधिवक्ता कौन है? MS सिंघवी है। और पहले कौन थे? नरपतमल लोढ़ा।